तबाही मचा रहे थे बांग्लादेश के दो बल्लेबाज, घायल होकर हार्दिक पांड्या ने छोड़ दिया था मैदान। फिर 6 साल बाद गेंदबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली, 3 गेंदों में पलट दी हारी हुई बाजी। केएल राहुल ने पूरे देश को दिलाई धोनी की याद, हवा में गोता मारकर पकड़ा असंभव कैच। शुभमन गिल के कैच पर झूम उठी सारा तेंदुलकर। जब एक एक विकेट को तरस रही थी टीम इंडिया, तब फरिश्ता बनकर मैदान में आए थे अश्विन। विराट ने संभाली कप्तानी, 3 गेंदबाजों ने बांग्लादेश को कर दिया बर्बाद। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई बांग्लादेश ने शुरू के 10 ओवर में ही रोहित शर्मा की सांसें रोक दी थी। सिराज से लेकर बुमराह तक हर गेंदबाज नाकाम हो गया था। शुरू के 10 ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने 63 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया एक एक विकेट के लिए तरस रही थी। तभी मैदान में गेंदबाजी करने के लिए आए विराट कोहली ने पूरी कहानी को पलट दिया और जो बांग्लादेश 350 रन बनाने का सपना देख रही थी, 256 पर ऑल आउट हो गई। केएल राहुल और शुभमन गिल के कैचों ने पूरे भारत को दीवाना बना लिया। लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए। हार्दिक के टखने में चोट लगी, मैदान से कराहते हुए हार्दिक पांड्या बाहर गए और कहा जा रहा है कि हार्दिक को सीधा अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी चोट गंभीर बताई जा रही है। हार्दिक पांड्या अपने ओवर की 3 गेंदें कर चुके थे और इन 3 गेंदों में 8 रन दिए थे। इसके बाद बाकी 3 गेंदों को करने के लिए रोहित ने विराट को गेंद थमाई। विराट 6 साल बाद फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और अपनी 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन देते हैं। इसके बाद तो मानो ऐसा चमत्कार हुआ, बांग्लादेश की पूरी टीम बिखरती चली गई। तंजीद हसन 51 रनों की तूफानी पारी खेल कर आउट हो गए। लिटन दास ने भी 66 रनों की शानदार पारी खेली। इनके बाद नजमुल हसन और मेहदी हसन सस्ते में आउट होकर चले गए। महमूदुल्लाह ने अंत में 46 रनों की शानदार पारी जरूर खेली। मुशफिकर ने भी 36 रन बनाए। इन्हीं के दम पर बांग्लादेश ने भारत के सामने 256 रनों का टारगेट खड़ा किया। बुमराह और सिराज ने 2-2 विकेट लिए, जडेजा ने भी 2 विकेट लिए। कुलदीप और शार्दुल को 1-1 विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने 20 ओवर के बाद बांग्लादेश पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया था। जिस वक्त टीम इंडिया पहले विकेट को तरस रही थी, तब पानी पिलाने के लिए मैदान में आए अश्विन ने रोहित और कुलदीप यादव को मंत्र दिया था। इसी के बाद कुलदीप ने तंजीद को एलबीडब्ल्यू आउट कर बांग्लादेश को पहला झटका दिया। इस मैच में कीपर केएल राहुल के एक कैच ने पूरे देश को धोनी की याद दिला दी, क्योंकि 1 सेकंड में केएल राहुल ने हवा में छलांग लगाकर मेहदी हसन मिराज का ऐसा कैच पकड़ा जो वर्ल्ड कप के इतिहास में शायद ही कभी पकड़ा गया होगा। आज मैदान में सारा तेंदुलकर भी बैठी थी। पूरे का पूरा मैदान शुभमन गिल के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि गिल ने भी केएल राहुल की तरह ही चमत्कार किया था। जब शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर तौहीद का कैच लपका तो स्टैंड में बैठी सारा तेंदुलकर ने जमकर तालियां बजाई। कैमरामैन बार बार सारा तेंदुलकर पर फोकस कर रहे थे। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 256 रनों के स्कोर पर तो रोक दिया, लेकिन टेंशन की बात यह है कि सबसे घातक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या घायल होकर अस्पताल पहुंच गए हैं और वो कई मैचों के लिए बाहर भी हो सकते हैं, जिसने रोहित शर्मा की टेंशन को बढ़ा दिया है। क्योंकि पांड्या गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी से भी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। उनका चोटिल होना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में आप क्या कहेंगे, लिखकर बताइए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए।